ये दो आर्टिकल हैं। एक तो यहाँ पर कुंभ के बारे में बात की जा रही है कि कुंभ में आप लोगों ने अच्छे खासे भी होली डिपली यहाँ पर बसंत पंचमी वाले दिन कौन कौन नहा के आया बता दीजिए, आप लोग चीजें समझ सकें। हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर 81% आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सेम काम बांग्लादेश के साथ में ये तो होता है। बांग्लादेश को ये बेसिकली बांग्लादेश वाले जो हैं बेसिकली हमारे पड़ोसी, ये एक तरीके से ये कहने के लिए तो मुस्लिम है, ठीक है ना। और इनका जो है बेसिकली आप लोग को जो लैंग्वेज देखने को मिलेगी वो बंगाली है यहाँ पर। तो कि भाई साहब यहाँ पर कहानी ऐसी चल रही है, तो फिर ये सही नहीं है। हर एक इंसान को फ्रीडम की अपनी खुद की आजादी है, ठीक है। ये दो आर्टिकल हैं। एक तो यहाँ पर कुंभ के बारे में बात की जा रही है कि कुंभ में आप लोगों ने अच्छे खासे भी होली डिपली यहाँ पर बसंत पंचमी वाले दिन कौन कौन नहा के आया बता दीजिए। वैसे कुंभ में नहीं गए तो घर पे तो नहा ली होगे ना, या घर पे भी नहीं नहाए हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है, तो इसके बारे में तो आप लोगों को बताइए। अभी मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर, ये तो अभी अच्छे से अपना सेलिब्रेट करो, अच्छे से नहाओ धो, पर लेकिन कोशिश करो कुंभ के मेले में उस दिन मत जाओ जिस दिन यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जैसे नहीं होली डिप शाही स्नान इस तरीके का टाइम होता है। कोई दिक्कत नहीं है, माना कि तुम्हारा जो एक तरीके से श्रद्धा है, पर लेकिन वही बात है कि जिंदा रहोगे तो श्रद्धा रहेगी, तो इसलिए कोशिश करो कि उस दिन मत जाओ क्योंकि बहुत ह्यूज भीड़ रहती है। बाकी 45 दिन में से किसी भी दिन आप लोग जा सकते थे या फिर आगे जा सकते हो, तो और दिन अपना चले जाना जब जो है थोड़ी सी चीजें डाउन रहे, ठीक है ना। तो अच्छे अपना चीजों को देख लेना आराम से, ठीक है। और बाकी आसपास में कहीं नहर हो, अगर नहीं जा पा रहे तो उस नहर में नहा लेना, पानी सारा एक जैसा सही होता है, ठीक है। वहां अगर नहीं इलाहाबाद जा पा रहे, पानी वही है भाई साहब, इलाहाबाद नहीं जा पा रहे तो हरिद्वार पहुंच जाओ, हरिद्वार जाके नहा लो। जाएगा तो वही ना, बोलो कि जो पानी में, फिर बोलना इलाहाबाद वालों को कि जो पानी तुम्हारे पास आ रहा है हमने पहले ही नहा लिया उसमें ऊपर ही। अगर इलाहाबाद नहीं जा पा रहे हो तो ठीक है ना, नहाना तो गंगा जी के पानी में ही है ना, है कि नहीं। चलिए कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय करते रहो, खुश रहो। ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और ये आर्टिकल कोई ऐसा नहीं है ये इस अकेले राज्य का आर्टिकल है राजस्थान का, क्योंकि पहले भी कई सारे राज्यों ने ये कोशिश की है कि भाई साहब हम लोग एक ऐसा कानून लेकर आएंगे ताकि जो रिलीजन है उसमें कन्वर्ट होने से चीजों को रोका जा सके। तो एंटी कन्वर्जन बिल बोला गया है। अब किस चीज में कन्वर्ट करने की बात करें, भाई एक इंसान है टीटू, टीटू का धर्म है, ये है टीटू का धर्म है एक्स, यानी कि ये एक पर्टिकुलर इस धर्म का आदमी है, कोई भी धर्म हो सकता है। अब यहाँ पर टीटू का दोस्त है मिट्टू, मिट्टू कहने लगा कि यार टीटू तेरा तो धर्म है, इसके अंदर में तो बड़ी खराब खराब चीजें हैं यार, ये तो मुझे पसंद नहीं आ रही, मेरे वाले की बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो ऐसा अगर मेरे धर्म में आ जा। कह रहा तेरा धर्म क्या है, कि मेरा धर्म है यहाँ पर वाई। कह रहा अच्छा वाई में कन्वर्ट हो जाऊं, कह रहा फायदा क्या होगा, कि देख बहुत सारे फायदे हैं, ये दुनिया भर के फायदे गिनवा दिए। अब टीटू जो है भाई साहब इसको मैनिपुलेट कर दिया मिट्टू ने, तो टीटू जो है भाई साहब मिट्टू वाले धर्म में कन्वर्ट हो गया। तो भाई साहब बाद में पता चला कि मिट्टू ने तो इसे धोखे में धर्म कन्वर्ट करवा लिया, इसके धर्म में तो बहुत सारी चीज नेगेटिव चीजें हैं, इससे तो कम मेरे वाले में ही थी। तो यहाँ पर इसको लगा कि जबरदस्ती हो गई भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे कहते हैं माइंड, एक तरीके से इसको कहते हैं मैनिपुलेट कर कर, माइंड वॉश कर कर सामने वाले का धर्म कन्वर्ट कराना। ये जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पर इनके जो नुमाइंदे आया करते थे, वो यही कोशिश किया करते थे हमेशा कि भाई साहब भारत के अंदर में जो लोग रह रहे हैं उनको उनका रिलीजन कन्वर्ट करवाओ और उनको अपने कंट्रोल में रखो, उनको अपने, मतलब उनका तो ये मानना था कि देखने में तो ये इंडियन हो, चमड़ी इनका इनका जो एक हुलिया वो तो भारतीय रहे, पर अंदर से ही अंग्रेज बन जाए बिल्कुल, ठीक है। और वही कहते हैं कि ज्यादा चतुराई जो है इंसान को डूबती है। इन्होंने इंग्लिश सिखा दी, हमको इनकी भाषा समझ में आ गई, हम लोगों ने समझ लिया भाई साहब ये इंग्लिश में क्या क्या बोल रहे हैं हम लोगों को। फिर हम लोगों ने इंग्लिश में ही मारा इनको पटक पटक के। तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा शाणपत्ती में नहीं घुसना चाहिए। तो इनकी शाणपत्ती इनको ले डूबी, हालांकि डूबते डूबते भी 200 साल तक सवारी कर गए हमारी पीठ पर ये लोग, ठीक है। तो अभी, तो वो जो रिलीजन कन्वर्ट की कहानी वहां चला करती थी, अभी हमारे देश के अंदर में भी कई सारे रिलीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और अलग अलग चीजें आप लोगों को चलती हुई नजर आती है। कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप लोग चीजें समझ सकें। हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर 81% आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर में जो कम्युनिटी है वो है मुस्लिम कम्युनिटी, यहाँ पर आप लोगों को लगभग 13% के करीब नजर आते हैं। फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, जैन, और भी कई सारे छोटे मोटे धर्म बहुत सारे हैं हमारे देश के अंदर में। तो हमारा देश एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मल्टी रिलीजन कम्युनिटी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आप लोग को हमारे देश में देखने को बड़े शानदार तरीके से मिल जाती है। अब मान लीजिए कोई एक इंसान है, कि यार तेरा धर्म अच्छा नहीं है तो मेरे धर्म में कन्वर्ट हो जा। मान लीजिए एक इंसान ऐसा है, जैसे कि आप लोग उदाहरण के तौर पर लेता हूं मैं भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी को क्या लगा कि यार जिस तरीके से आज की डेट में उस पर्टिकुलर जो रिलीजन है मेरा, उसके अंदर में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बहुत सारी मुझे समस्या लग रही है, तो मैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता हूं, और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो भीमराव अंबेडकर जी जब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसलिए हुए क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनकी जो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी से आते थे
उस कम्युनिटी को पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन के अंदर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। तो उनको लगा यार वहां पर जाएंगे जहां पर हम लोग को रिस्पेक्ट मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अपनी इच्छा से कन्वर्ट हुए, अपनी चीजों को ध्यान में रखते हुए। इनके साथ में किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी भीमराव अंबेडकर जी के कि भाई साहब ये पर्टिकुलर इसमें मुझे जाना है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये है स्वेच्छा से अपने रिलीजन को चेंज कर लेना। अब मेरा रिलीजन है, मैं स्वेच्छा से चेंज करूं, भाई मेरा मन है, मेरा मन वहां पर लग गया तो मैं उस धर्म में जा सकता हूं। तो इसको तो कहते हैं नॉर्मली आप लोग किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकते हो। आप लोग हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, जिसमें भी आप लोग जाना चाहते हो आप लोग जा सकते हो। पर दिक्कत क्या हो जाती है? दिक्कत ये हो जाती है कि जब तुमको जबरदस्ती तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा किया जाता है। अब ये केस था, मुझे एग्जैक्ट स्टेट मेरे माइंड से फिसल गया। वो बेसिकली बाहर से आकर हमारे देश के अंदर में रह रहे थे, आई थिंक बांग्लादेश से थे वो हमारे देश के अंदर में, और मुस्लिम कम्युनिटी थे। तो वो इतना परेशान हो रहे थे, वो चाह रहे थे कि रिलीजन चेंज कर ले उनका, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते थे वहां पर उस एरिया के अंदर में उनकी जो बेसिकली बहन थी, दो तीन बहन थी उनकी, जो एक तरीके से घर के अंदर में जो महिलाएं थी उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की कोशिश की जा रही थी लोकल लेवल पर जो मुस्लिम थे यहाँ पर, ये बोलकर कि तुम प्योर मुस्लिम नहीं हो। तो यहाँ पर उस इंसान ने क्या किया, अपने बाप के साथ में मिलकर अपनी माँ बहन उनको सबको जो है उनको मार दिया। पहले घुमाने के नाम पर बाहर ले गए, कई जगह घूमे और फिर उनको वहां पर मार दिया ले जाकर, ठीक है, ताकि यहाँ पर उनकी इज्जत बचाई जा सके। और फिर एक वीडियो बनाकर फिर उन्होंने पब्लिकली डाली भी कि मैंने ये सारे काम क्यों किए। वो वीडियो पड़ी है, आप लोगों ने देखी होगी, उसके बारे में ना थोड़ा सा जिक्र भी किया था। तो वो सारी कहानी आप लोगों ने वहां पर देखी। तो ये क्या है, ये है जबरदस्ती इंसान के साथ में, कि तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो कि भाई साहब सेम काम बांग्लादेश के साथ में ये तो होता है। बांग्लादेश को ये बेसिकली बांग्लादेश वाले जो हैं बेसिकली हमारे पड़ोसी, ये एक तरीके से ये कहने के लिए तो मुस्लिम है, ठीक है ना। और इनका जो है बेसिकली आप लोगों को जो लैंग्वेज देखने को मिलेगी वो बंगाली है यहाँ पर, तो बंगाली मुस्लिम हो जाते हैं नॉर्मली ये। पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि हम है प्योर मुस्लिम, तुम तो मिलावटी मुस्लिम हो। तो इनको ढंग से रेस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है, इनकी लैंग्वेज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये इतना बड़ा बवाल चला था 1971 में, ठीक है। तो यहाँ पर सामने वाले की आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने के लिए यार तुम तैयार नहीं हो रहे हो। तो ये सारी चीजें यहाँ से इस तरीके से निकल कर आती हैं। तो इसी के चलते तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि तुम कि हाँ हमारे हिसाब से तुम चलो, तो फिर इंसान कब तक चलेगा तुम्हारे हिसाब से? तो उसकी भी कुछ इच्छा है भाई साहब। तो यहाँ पर कोई भी स्टेट अगर चीजों को लेकर आ रहा है तो इसी के चलते यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ये काम किया जा रहा है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान लेकर आ रहा है जिसको बोला जा रहा है कि प्रोहिबिशन, यानी कि रोकना, अनलॉफुल यानी कि गलत तरीके से कन्वर्ट कर दिया किसी का रिलीजन। तो ये बिल लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका एम ये है कि किसी को जबरदस्त तरीके से, फ्रॉड तरीके से, मतलब कई बार तो ऐसा होता है, मैरिज वाला कंडीशन ले लो कि भाई साहब शादी कर ली, और 99% लड़कियों के साथ में होता है कि लड़कियों के साथ में दूसरे रिलीजन के लड़के ने शादी कर ली और फिर लड़की को कन्वर्ट होना पड़ जाता है, क्योंकि वो उसी के घर में जाकर रहती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अगर मैट्रियार्कल सोसाइटी होती कि भाई साहब लड़का जो है लड़की के घर पर जाता तो लड़के का रिलीजन चेंज हो रहा होता है यहाँ पर। तो फिलहाल लड़की के घर जाना, लड़की को छोड़ना पड़ता है, तो लड़की का रिलीजन चेंज होता है। तो यहाँ पर पैसे से, फोर्स से, जबरदस्ती से, बहलाकर फुसलाकर किसी भी तरीके से आप लोग किसी का रिलीजन चेंज कर रहे हो, तो ये गुनाह है। गुनाह है, हजार गुना है। ये बोला एक तरीके से मूवी का डायलॉग है, 100 गुना है, हजार गुना है, बार बार गुना है। तो यहाँ पर ये गुनाह है। तो अगर गुनाह करोगे तो तुम्हारे गुनाह की समाज सजा जो है वो 10 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना रहेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कोग्निजेबल, नॉन बेलेबल, और इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से बिल के अंदर में बात बोली गई है यहाँ पर कि भाई साहब तुमको अरेस्ट किया जाएगा, बेल भी नहीं मिलेगी, इस तरीके से कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ये हो गई कि ये एक तरीके का, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं। डेटरेंस मतलब जैसे नहीं पता है कि घर में बदतमीजी काटोगे तो मम्मी की चप्पल आएगी सीधी थोपड़े पे, ठीक है। तो ये क्या डेटरेंस ही तो है कि मम्मी के सामने बदतमीजी नहीं काटनी है यार। तो डेटरेंस का मतलब डराने की कोशिश की जाती है कि हाँ ऐसी बदतमीजी मत करियो। तो ये समझ सकते हैं। तो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन करने की कोशिश की जा रही है, कन्वर्जन। जबकि ऐसे तरीके से कि लुभा लिया कि भाई साहब आजा, तुझे इस ना एक जॉब दिला देंगे और तो हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी, और यहाँ पर अगर बात करें कन्वर्जन किया जा रहा है बाई मैरिज, तो इसको तो क्रिमिनलाइज हो गया भाई। तुमने एक लड़की को, पता चला झूठ बोल के तुमने शादी कर ली लड़की से, उसको बाद में पता चला तुम्हारा धर्म कौन सा है यहाँ पर, अब वो बाद में उसको पता चल रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जा रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको यहाँ पर बोला गया कि ये गलत है, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों बोला इन्होंने, ये कानून क्यों बना रहे हैं ऐसा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई साहब हमारे देश के अंदर में जो रिलीजन है वो फंडामेंटल राइट है। अभी बात करूंगा। तो यहाँ पर बोला है कि कोई भी पर्सन अगर अपनी इच्छा से अगर कोई कन्वर्ट होना चाह रहा है
तो भाई वो जाकर एडवांस में 60 डेज पहले अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाकर लिख देगा कि भाई डीएम ये है मेरी याचिका और मुझे अपना धर्म जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इससे क्या होगा भाई साहब, देखा जाएगा कि भाई तेरे साथ में कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा धर्म कन्वर्ट कराने के लिए। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा था केरला स्टोरी मूवी, आप लोगों ने देखी होगी, वहां पर क्या किया जा रहा था एक तरीके से। तो वो सारी चीजें बताई गई। ये मुद्दा इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट भी आ गया था उस टाइम पर, और तमिलनाडु से पूछ बैठा था सुप्रीम कोर्ट भी कि भाई क्या चल रहा है ग्राउंड लेवल पर। सुना है कि बहुत फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहे हैं यहाँ पर और लड़कियों के साथ में बहुत गड़बड़ चीजें हो रही हैं। तो फिर तमिलनाडु ने बोला था कि ऐसा कोई भी केस नहीं है, बहुत सारा रूल्स है यहाँ पर, कोई हो नहीं रहा है, सबकी अपना खुद की चॉइस है, अपने हिसाब से चूज कर रहे हैं, किसी को जबरदस्ती हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस पहुंचा था उस टाइम पर। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग समझना। तो कहानी क्या है, कहानी यहाँ पर है फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट जिनको आप लोग मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार भी बोल सकते हो। हमारे संविधान निर्माता बहुत ही समझदार थे। समझदार कैसे थे भाई, अंग्रेजों की उन्होंने ये हरकतें देखी थी कि अंग्रेज जो है वो धर्म को चेंज करते हैं, हरकतें करते हैं हमारे देश के अंदर में। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये बकायदा हमारे फंडामेंटल राइट में डाल दिया सारा पोर्शन उठा के। फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है भाई, ये आर्टिकल आप लोगों को कितने से कितने तक देखने को मिलेंगे। अच्छा बताइए जरा, ये इतनी बार बोल चुका हूं इस लाइन को मैं सपने में भी उठाकर बोल दोगे। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके डैश 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 बताओ। तो यहाँ पर आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक यहाँ पर आप लोगों को हमारे देश के अंदर में धर्म से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर फंडामेंटल राइट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उनको पता था कि कोई जबरदस्ती चेंज करवाएगा। तो ये चीजें यहाँ से निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये इसलिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारा धर्म जो है तुम अपना फॉलो करो, कोई तुमको जबरदस्ती अपना धर्म जो है वो कन्वर्ट नहीं कराएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, और यहाँ पर उसी को लेकर ये कानून बनाए जाते हैं ताकि हर एक इंसान जो है वो अपने धर्म को अपने हिसाब से एंजॉय कर सके। तो ये सारे के सारे आर्टिकल इस चीज के बारे में बात करते हैं कि फ्रीडम अपने धर्म को मैनेज करना, फ्रीडम उसके अंदर में आप लोग टैक्स वगैरह क्या लगा सकते हैं, फ्रीडम है कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप लोग फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म को अपने हिसाब से मानना, उसको आचरण उसकी प्रैक्टिस करना, प्रोपोगेट करना, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो आप लोग, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पर अपने धर्म का प्रचार करते हुए दूसरे के धर्म को गाली नहीं दोगे आप लोग कि तेरे धर्म में ये गड़बड़ है, तेरे धर्म में ये गड़बड़ है। अपने धर्म की अच्छाइयां बताओ, क्योंकि हर देखो कोई भी संविधान, अब अगर बोलूं मैं आप लोगों से, भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी फेवरेट लाइन है, मतलब उनकी बड़ी प्यारी लाइन है जो मेरी फेवरेट है पर्सनली। उन्होंने ये बोला था कि ना तो कोई संविधान अच्छा है ना कोई संविधान बुरा है, भाई साहब उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोगों के मन में क्या है उससे पता चलता है कि ये चीजें अच्छी हैं कि बुरी हैं। तो कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं होती है, तुम्हारी मनसा कैसी है उस चीज को लेकर अंदर से। ठीक है, आप लोग खुद देखो, आप लोगों ने रामायण के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा के आप लोगों ने रामायण देखी होगी। तो रामायण में भाई साहब लक्ष्मण से पूछा जाता है कि तुम्हारी भाभी कैसी दिखती है, तो लक्ष्मण ने क्या कहा कि मैंने कभी उनका फेस नहीं देखा, मुझे ये पता है कि उनके पैर मैंने हमेशा देखे, उनके पैरों में जो पाजेब है वो पता है कि हाँ मैं इसको पहचान सकता हूँ कि हाँ ये मेरी भाभी की है। तो मतलब ये क्या है, ये हमारे समाज के अंदर में अपनी सोसाइटी को किस तरीके से हम लोग आज की डेट में एक तरीके से चीजों को एक एक आदर्श समाज बनाना चाहता है, तो उसका एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है किसी भी कल्चर के अंदर में, किसी भी रिलीजन के अंदर में। तो अगर आप लोग चाहो तो अपनी अच्छी चीजों को प्रोपोगेट कर सकते हो कि हाँ देखो कि सोसाइटी में महिला की कितनी रेस्पेक्ट की जाती है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, तो आप लोग अपने रिलीजन की अच्छी चीजें प्रोपोगेट कर सकते हो, दूसरों तक पहुंचा सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने रिलीजन को ऐसे दूसरों के सामने जाकर चीजों को चिपकाओगे, अपनी अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो आप लोग लेकर चलोगे यहाँ पर, दूसरे की एक तरीके से बुराइयां करोगे, तो उसको रोका जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया कि तुम अपनी मन से किसी रिलीजन को अगर चेंज कर रहे हो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा संविधान इस चीज को अलाउ कर रहा है। पर लेकिन अगर आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो कि भाई साहब यहाँ पर कहानी ऐसी चल रही है, तो फिर ये सही नहीं है। हर एक इंसान को फ्रीडम की अपनी खुद की आजादी है। ठीक है, ये चीजें समझ सकते हैं। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कुछ बातें जहां से आप लोग क्वेश्चन भी बने हैं, पैसे पहले भी यहाँ पर बन चुके हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जब आप लोग ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर इसके कई सारे केसेस आ चुके हैं। एक रिसर्च की गई थी 2021 में, उसमें बताया गया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आज की डेट में कौन कौन से रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। तो कन्वर्जन की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे देश के अंदर में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों को आजादी दे रखी है, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा है आर्टिकल आर्टिकल कह रहा हूँ सॉरी, ये संविधान में संशोधन 42, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मैंने आप लोगों को बताया भी था यहाँ पर जब प्रीएम्बल वाला चैप्टर पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर में, कि जो सेक्युलर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं हिंदी में धर्मनिरपेक्षता। यानी कि सरकार ये बोलती है कि भाई साहब हमारे देश के अंदर में सरकार जो है आप लोगों को अपना अपना धर्म फॉलो करने के लिए कहती है, पर हमारे देश के अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रिलीजन नहीं है। मतलब हमारे देश के अंदर में अगर कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई, क्रिश्चियन, चाहे बुद्धिस्ट, भाई साहब हर एक इंसान जो है वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है। पर लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान
उसका कोई रिलीजन नहीं है। मतलब हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है कि हमारा देश है और इसका कोई रिलीजन होगा हमारे संविधान के हिसाब से। हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश का जो रिलीजन है वो क्या है, वो है ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत। यानी कि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि हमारे देश के पीपल ऑफ इंडिया, हमारे देश के लोग जो हैं वो सबसे ऊपर हैं, उसके नीचे सब कुछ आता है यहाँ पर। ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान एक तरीके से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उसने इस्लाम को ऊपर रख दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी। इसकी वजह से कहानी आप लोग देख सकते हैं क्या चल रही है। तो वहां रिलीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गया, और जहां रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गया तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो हैं वो पूरे देश को कंट्रोल करेंगे। पर हमारे देश में इतना डाइवर्स है, हम लोग यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए हमारे देश में अपने आप को, ऐसे उन्होंने लिखा नहीं था पर लेकिन कई जगह आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे फंडामेंटल राइट में आप लोग जाओगे तो बाकायदा लिखा गया है किसी को रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे वोटिंग का राइट दे दिया आप लोगों को, कौन से आर्टिकल में दिया गया वोटिंग का राइट जरा बताइए। वहां पर भी लिखा है किसी रिलीजन रीजन कास्ट के बेस पर तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये सेक्युलरिज्म तो है एक तरीके से, कि भाई रिलीजन के नाम पर किसी को आप लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। यहाँ पर रिलीजन तुम्हारा पर्सनल है भाई साहब, इंजॉय करो अपने घर में खूब तरीके से, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है अपनी चीजें फॉलो करना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। कल को चलकर क्वेश्चन ही बन सकते हैं, क्योंकि पहले भी न्यूज में रहा है फिर से न्यूज में है। मुद्दे क्या क्या है सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। और क्योंकि द केरला स्टोरी जब आई थी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अंदर में इंटरफियर करते हुए बातें करी थी। कई बार यहाँ पर इस तरीके के आर्टिकल जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है ना। और दिल्ली में कौन कौन रहता है, जो भी दिल्ली में रह रहा है आज की डेट में, तो आप लोग अपना बेसिकली एंजॉय करना आर्टिकल 326 का, ठीक है, मतलब वोटिंग राइट का। देख लेना बवाल मचा हुआ है दिल्ली के अंदर में आज की डेट में, मतलब अलग ही लेवल की कहानियां चल रही है। जब इलेक्शन होता है ना तो इतना गंदगी वाला माहौल हो जाता है देश के अंदर में। इलेक्शन इतनी प्यारी चीज बनाई गई थी कि भाई आप इकट्ठा हो, इकट्ठा होकर आप लोग चूज कर लो किसी इंसान को अपना, जो भी आप लोग को अच्छा लगता है। वो आप लोगों को अच्छा लगता है इसका मतलब वो इंसान अच्छा है, तो सोसाइटी के वेलफेयर के काम करेगा भाई साहब, मिलजुल कर आप लोग अच्छे से रहो अपना, ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव चीज बनाई गई थी। एनसीईआरटी में जब पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कितनी प्यारी चीज है पॉलिटिक्स, क्या है कि भाई सब मिलके सब अपना एक त्योहार टाइप में अपने बीच में से एक इंसान को चूज करेंगे, वो फिर इंसान जो है हमारे लिए मिलकर अच्छे अच्छे काम करेगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन उस इंसान से रहती है। तो बड़े प्यार में पॉलिटिक्स में पढ़ाया गया है। स्टार्टिंग में बच्चा जब पढ़ता होगा जिसको पता नहीं होगा पॉलिटिक्स क्या है, जब स्टार्टिंग में पढ़ता है उसको लगता है कितनी प्यारी चीज है, इंसान का मन कर जाए वाह यार हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जब रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर देखते हैं भाई साहब जो गंदगी खेली जाती है, नेक्स्ट लेवल की कहानी हो जाती है। चलिए बाकी ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया भी यहाँ पर कि कौन से आर्टिकल के अंदर में यहाँ पर बात की जाती है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट फॉर नोट टू कंपेल एनी ऑफ द पेइंग टैक्स रिलीजन के नाम पर। तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल में है, 25, 26, 27, 28, ये सारे आर्टिकल मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं ये इस वाली स्लाइड के अंदर में। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखना, इसको अटेम्प्ट करना कहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो भाई आप लोग खुद देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। बोला कि हाउ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, फिर लगभग 2020 में है, आई थिंक एग्जैक्ट डेट याद नहीं यार, डेट थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना। उसमें ये पूछा गया कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो फ्रांस के सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर इससे भी पेड़ नहीं भरा इनका, फिर आगे पहुंच गए, फिर कह रहे इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो यूएसए के सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है। तो कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का ही है, धर्मनिरपेक्षता का ही है। अगर एक बार आप लोगों ने टॉपिक तैयार कर लिया तो उसके बाद में आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो अपना फाउंडेशन इस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है, मतलब बेसिक अगर तैयार आप लोगों ने कर लिया तो भाई आप लोगों से कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले, कोई मेंस से पूछ ले, कोई इंटरव्यू में पूछ ले, या किसी को आप लोगों को पढ़ाना पड़ जाए, तो फिर आप लोग कॉन्सेप्ट को आसानी से डिलीवर कर पाओगे। तो सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को पहले वेस्टर्न वर्ल्ड से बोल दिया। देखो क्वेश्चन को देखो आप लोग ठीक से देखो, तो कौन कहता है कि भाई क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं यूपीएससी के अंदर में। कहने के लिए क्या क्या है इन्होंने, मैं फिर से एक बार थोड़ा बता देता हूं ताकि आप लोग एग्जामिनर का माइंडसेट समझे। एग्जामिनर ने बोला कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है मतलब हमारा धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है संविधान के अंदर में, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से, वेस्टर्न यानी कि जैसे आप लोग देखोगे जैसे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, भाई वेस्टर्न वर्ल्ड से डिफरेंट है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोपियन नॉर्मली ले लेते हैं, यूएस से ले लेते हैं। तो वैसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिर उनको लगा थोड़ा सा स्पेसिफिक चलते हैं। अब उन्होंने बोला कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ने वेस्ट ना बोलकर फ्रांस के साथ में कंपेयर कर दिया। फिर की बार इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो यूएसए के साथ में कंपेयर कर दिया। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए जो क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी पूछा था 2016 के अंदर में, नॉर्मली देखोगे तो रिसेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए उसी का पार्ट है, वो उसी में से निकाल के पूछे गए अगर ढंग से देखा जाए तो। यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव पूछ लिया
फिर स्पेसिफिक चले गए कंट्री वाइज, और ये सिलेबस का पार्ट भी आप लोग का जो सिलेबस का पार्ट है, आप लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी करने के लिए बोला जाता है, जिससे आप लोग चीजों को कंपेयर करके कंपेरेटिवली देख सकें। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते टाइम यही तो किया है भाई, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, उनमें से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो थीम आप लोग को यहाँ पर समझाना चाहते हैं, ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक है और फाउंडेशन है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो भाई फिर से देख लेना, फिर से पढ़ लेना, पूछ लेना समझ में आया कि नहीं आया है, बता दो नहीं आ रहा है समझ में। पानी पी लो मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग भी पी लो थोड़ा सा। मजा आ गया पानी पी के? लेक्चर में तो आ ही जाएगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। कैसा लग रहा है? फीडबैक दे देना यार, लाड दिखा देना आपने कि लेक्चर ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 1,000 लोग के करीब लाड, 1,000 के करीब लोग लाइव देख रहे हैं, और 613 ने लाड दिखाया है। कौन कौन नहीं है जिसको लाड करने का मन नहीं कर रहा है? चलिए फीडबैक दे देना जैसे भी आप लोगों को लग रहा है लेक्चर, ताकि मुझे पता चलता रहे। ठीक है, और इसी के साथ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो यूपीएससी का ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इसमें इसमें स्टार्टिंग में मैं स्टार्ट करूंगा बेसिकली, इसमें जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप लोग के 2 लेक्चर चलेंगे लगभग 1 डेढ़ वीक तक, जिसमें एक होगा सी सेट का और दूसरा होगा, मैं स्टार्टिंग करूंगा यहाँ से पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद में फिर आप लोग के दूसरे सब्जेक्ट पे ऐड होंगे, तो नॉर्मल जो शेड्यूल चलने वाला है ये लगभग आप लोग का 90 to 100 डेज का शेड्यूल रहने वाला है पूरा, जिसमें आप लोग का पूरा कंबाइंड प्रीलिम्स आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, वीक में इसमें आप लोग को एक दिन जो रहेगा वो मेंटोरशिप सेशन भी रहेगा, जिसमें आप लोग की समस्याएं सुनी जाएगी कि क्या क्या समस्या आप लोग फेस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा, और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इसकी क्लासेस आप लोग को देखने को मिलेगी। आज इसके बारे में एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिसमें आप लोग को डिटेल रहेगी कोर्स के अंदर में कि क्या क्या चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सके। जीएस कंप्लीट रहेगा, सी सेट पूरा रहेगा, टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर में इंक्लूड की गई आप लोगों को, ताकि एटलीस्ट वीक में एक टेस्ट भी आप लोगों का प्रॉपर प्रैक्टिस होता रहे। 10 ईयर के पूरे जो आप लोग के पीवाईक्यूज हैं वो इसके अंदर में कवर किए जाएंगे, ताकि आप लोग यूपीएससी का जो एक तरीके से चीजें हैं उसको भी आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें, तो वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे में आप लोग का ये स्कोर बूस्ट करने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम भी है प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर। तो अगर आप लोग सीरियस हो तो ही इसके साथ में कनेक्ट करना, वरना तो अपना चीजें देखते रहिए जैसे भी, अगर सीरियस नहीं है तो फिर तो घर वालों के पैसे क्यों ही बर्बाद करने हैं यार। ठीक है, और बाकी ईपीएफओ के लिए अगर आप लोग सीरियस है तो क्लासेस है, एनसीईआरटी हो गई यहाँ पर, तो इनके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की ऑलरेडी क्लास चल रही है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो 7 स्टेट पीसीएस की क्लासेस हैं, ज्वाइन कर प्रॉपर देखना स्टार्ट कर सकते हैं इनको सिस्टमेटिक वे में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें वेबसाइट पर भी मिल जाती हैं। ठीक है, और ये है आप लोग का प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन। 4.9 की रेटिंग, फीडबैक जरूर दे दिया करो, पसंद आती हैं चीजें अगर तो। ठीक है।